Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Zakaria Mahmood, Senior Subject Specialist Biology at DPS and Inter College Sahiwal. Dear students, I welcome you in online classes at DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today's lesson. Students, today we are going to study our biology 10th class chapter 13 sport and movement. Topic for today's lesson is bones with its types, components of human skeleton, that is axial skeleton and appendicular skeleton. Contents in today's lesson are bones, function of bones, types of bones, and structure of bones. Second part of today's lesson is component of human skeleton. ह्यूमन स्केलेटन के अज्जा जो हैं जो कि दो हिस्सों में तरतीब पाता है ह्यूमन स्केलेटन, दैट इज axial skeleton, the central part, and appendicular skeleton, which is attached to axial skeleton. Objectives in today's lesson: students will learn about the structure and types of bones and about the components of human skeleton. Third, students will learn about number of bones present in axial and appendicular skeleton. Appendicular और axial skeleton में पाए जाने वाले मुख्तलिफ bones जो हैं उनके बारे में study करेंगे. At the end of today's lesson, students will be able to answer the questions about structure of bones, types of bones, and about components of human skeleton. यानी आज के लेसन के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे को बोन्स और कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में दिए गए सवालात के जवाब दे सके. मेन टॉपिक फॉर टुडेज लेसन: बोन. व्हाट इज बोन? बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी. पूरी बॉडी में सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बोन है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन्स? बोन्स नॉट ओनली मूव, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, इट आल्सो प्रोड्यूस रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स. इट मीन्स कि बोन्स बॉडी को हरकत देने, बॉडी को सहारा देने और बॉडी के वेरियस पार्ट्स को सपोर्ट करने और बॉडी के वेरियस पार्ट को प्रोटेक्ट करने में अपना किरदार अदा करती हैं. और इसी के साथ साथ बोन्स आल्सो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स भी बोन्स में प्रोड्यूस होते हैं और बोन्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम और फास्फोरस को भी स्टोर करती है. टाइप्स ऑफ बोन्स. डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, बोन्स आर ऑफ two types. There are two types of bones depending upon their structure. Compact bones. The hard outer layer of a bone is called compact bone. Bone की बाहर वाली सख्त है compact bone कहलवाती है. That is like this. The hard outer layer of bone is called compact bone, जिसमें blood vessels नहीं होती, सुराख नहीं होते. Second is spongy bones, which is inside the hard bone. That is, this one is spongy bone. The interior of bone is soft and porous. It is called spongy bone.
स्पॉन्जी बोन्स कंटेन ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। स्पॉन्जी बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं और बोन मैरो है जिसके अंदर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। बेबीज आर बॉर्न विद अबाउट 300 सॉफ्ट बोन्स। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं, बट सम ऑफ दीज बोन्स लेटर फ्यूज टुगेदर, और इनमें से कुछ बाद में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, so that the adult skeleton has 206 hard bones। adult fully grown person के अंदर 206 हार्ड बोन्स पाई जाती है टोटल। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें 300 बोन्स होती हैं और उसके बाद कुछ बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं और टोटल 206 हार्ड बोन्स जो है वो बाकी रह जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, लाइक कार्टिलेज, द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स आल्सो कंटेन्स collagen, but it also contains minerals, for example calcium and phosphate. Cartilage contains single type of cell. Bones contain different type of cells. The mature bone cells are called osteocytes. कार्टिलेज की तरह बोन्स का मैट्रिक्स जो उसमें भी प्रोटीन के बने हुए कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि इसको मजबूती फराहम करते हैं। इसके साथ साथ बोन्स के अंदर मिनरल्स जिनमें कैल्शियम और फास्फेट शामिल है पाए जाते हैं, जबकि कार्टिलेज में कैल्शियम और फास्फेट नहीं होते। कार्टिलेज कंटेन सिंगल टाइप ऑफ सेल। कार्टिलेज के सेल सिर्फ एक ही तरह के होते हैं जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, जबकि बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। बोन्स में मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। जब ये सेल्स मेच्योर हो जाते हैं तो दे आर कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स, तो उनको ऑस्टियोसाइट्स का नाम दिया जाता है। व्हाट इज रोल ऑफ एंट्रियस विसेलियस? एंट्रियस विसेलियस इज ऑनर्ड फॉर डेवलपिंग मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज। जो जदीद ह्यूमन एनाटॉमी है स्टडीज की बेस पर हम इसको याद करते हैं। विसेलियस वाज बोर्न इन ब्रसेल्स, बेल्जियम। ये बेल्जियम के दारुल ब्रसेल्स में पैदा हुआ था। ही मेड मैनी डिस्कवरीज इन अनाटॉमी। इसने ह्यूमन अनाटॉमी में बहुत डिस्कवरीज की बेस्ड ऑन स्टडी मेड बाय डायसेक्शन ऑफ ह्यूमन डेड बॉडीज, जो कि ह्यूमन डेड बॉडी की डायसेक्शन से इसने हासिल की, क्योंकि उस वक्त ह्यूमन बॉडीज की डायसेक्शन नहीं होती। His book contained the most accurate depiction of the whole skeleton and muscles of the human body। इसकी किताब में इसने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में और मसल्स की स्केलेटन के साथ अटैचमेंट के बारे में एक्यूरेट जगह एक्यूरेट डिस्कशन की है, जो कि जदीद एनाटॉमी के मुताबिक। Next is components of human skeleton. Human skeleton is composed of 206 bones in the adult human skeleton. 206 bones in the adult human skeleton are organized into a longitudinal axis, लंबाई के रूप ऊपर की जानिब, क्योंकि हम वर्टिकली खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं। That is एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये दो हिस्से हैं हमारे स्केलेटन के। एक एक्सियल स्केलेटन है जो सेंट्रल पार्ट बनाता है, ट्रंक ऑफ बॉडी बनाता है, जबकि दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन है जो इसके साथ अटैच होता है, एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच होता है। ए एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स पर मुश्तमिल होता है इन द हेड एंड ट्रंक ऑफ द बॉडी, जो कि सिर और हमारा ट्रंक दरमियानी हिस्सा जो है इस पर मुश्तमिल होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स। इसमें 5 मेन हिस्से हैं। फर्स्ट वन इज स्कल।
स्कल कंटेन्स 22 बोन्स। स्कल की टोटल 22 बोन्स होती हैं, आउट ऑफ विच 8 आर क्रेनियल बोन्स। 8 वो हैं जो क्रेनियम बनाती है, वो कैविटी बनाती हैं जिनमें ब्रेन सेट होता है, फिक्स होता है, इनक्लोजेस ब्रेन। एंड 14 आर फेशियल बोन, और इन 22 में से 14 जो है वो फेशियल बोन्स हैं जो कि हमारा चेहरा बनाती है। देयर आर 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स 3 इन ईच। हर कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं जो कि टोटल 6 हड्डियां बनाती हैं। देयर इज ऑल्सो अ हाइड बोन इन नेक। नेक के अंदर एक हड्डी है जिसको हाइड बोन का नाम देते हैं। तो ये टोटल मिलाकर हमारे वर्टेब्रल कॉलम कंटेन्स 26 बोन। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन्स है। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स in the head and trunk of the body. It is composed of 5 parts. Axial skeleton के अंदर total 80 bones हैं, which are organized in 5 parts. Skull contain 22 bones, out of which 8 are cranial bones, which encloses brain. 8 जो है वो cranium बनाती हैं जो कि brain को क्लोज करती हैं, ब्रेन जिनमें पाया जाता है। एंड 14 आर फेशियल बोन्स, 14 जो है वो चेहरा बनाती हैं। देयर आर 6 मिडल ईयर ऑसिकल 3 इन ईच। हर कान के अंदर 3 मिडल ईयर ऑसिकल्स होती हैं जो कि टोटल 6 हैं। देयर इज ऑल्सो अ हाइड बोन इन नेक। नेक अंदर, गर्दन के अंदर एक हड्डी है जिसको हाइड बोन का नाम देते हैं। वर्टेब्रल कॉलम कंटेन्स 26 बोन। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर 26 वर्टिब्रा होते हैं। द चेस्ट इज मेड ऑफ चेस्ट बोन। जो हमारी चेस्ट है, छाती जो है, उसको चेस्ट बोन से बनी हुई है जिसको हम स्टर्नम का नाम देते हैं। एंड देयर आर 24 रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स इन चेस्ट रीजन। thoracic cavity is made up of sternum and 24 ribs in the form of 12 pair of ribs. Axial and appendicular skeleton. इसमें सेंटर में जो ब्लू पार्ट है that is axial skeleton, and in second the blue part which is attached to the axial skeleton is called as appendicular skeleton. This is appendicular skeleton which is composed of 126 bones. Appendicular skeleton. Appendicular skeleton is composed of 126 bone. Appendicular skeleton में टोटल 126 हड्डियां होती हैं। आर्म हैव 6 बोन, दोनों के अंदर 3-3। बोथ हैंड्स हैव 54 बोन्स। पेल्विक गिर्डल यानी हिप हैज 2 बोन्स। लेग हैव 6 बोन्स, 3 in each leg. Both feet have 54 bones. टोटल ये 126 बोन्स इन appendicular skeleton. Thigh bone is the longest bone in our body. What is the name of smallest bone in our body? That is stapes. The upper jaw is fixed with skull. जो upper jaw है वो skull के साथ fix है and is composed of 2 bones. The lower jaw is mobile, जबकि नीचे वाला jaw जो है ये mammals के अंदर mobile है and articulated with the skull, और skull के साथ ये move करता है skull की हड्डी के साथ। In lower vertebrates, the lower jaw is made up of more than 1 bone, while in mammals it is made of single bone. During evolution, mammals modified the lower jaw bone and incorporated 4 of them into the middle ear, malleus and ancus in both ears. Mammals हैं, इनके अंदर जो लोअर जा है, लोअर जा बोन्स इनकॉर्पोरेटेड है एंड 4 of them जो हैं they are modified into malleus and ancus, यानी इनकी जो जास की बोन है
वो लोअर जा जो है वो एक ही बोन पर मुश्तमिल है, बाकी तीन जो है वो मिडल ईयर ऑसिकल्स की फेस शक्ल में पहुंच जाती है। दिस adoption proved beneficial for mammals. Lower jaw with single bone is stronger, and malleus and anchus also improve hearing. और malleus और anchus जो के लोअर जा की बोन से मॉडिफाई हुई हैं, उन्होंने इनकी हेयरिंग एबिलिटीज जो है उसको इंक्रीज की। Recapitulation. What is bone? Bone is the hardest connective tissue which provides support, protection, movement, and also stores minerals and produces blood cells in the body. Types of bones. Bones are of two types. One is compact, which is hard, and second is spongy bone, which is porous. Components of human skeleton. Human skeleton is of two types in two components: axial skeleton and appendicular skeleton. Axial, the central part, which consists of 80 bones in 5 different parts, and appendicular skeleton, which is composed of 126 bones, which is attached to axial skeleton. Assignment. Let us review our lesson with the help of a small assignment, which is composed of 3 basic parts. First one is multiple choice question. First is mature bone cells are called dash: chondrocytes, osteocytes, lacuna, D, oocytes. Correct option is B, osteocytes. Second, some bones produce dash: protein, lipid, blood cells, or minerals. Correct option is C, that is blood cells. Third, babies are born with about dash soft bones: 300, 206, 306, 200. Babies are born with about 300 soft bones. Option A is correct option. Fourth, chest is made of a bone called dash: hyoid bone, sternum, pelvic girdle, or pectoral girdle. The correct option is sternum, B. 5. Which is the longest bone in our body? Ankles, sternum, thigh bone, vertebral column. The correct option is thigh bone. Part B. Give short answers of the following questions. 1. What is the function of bones? Function लिखेंगे इसमें कि bones provide support, protection, movement, and store minerals, produce blood cells. Define types of bones. दोनों types करेंगे. Compact bones and spongy bones को अलग अलग define करेंगे. 3. What is the structure of bone? इसमें structure of bones, उसके cells के बारे में तहरीर करेंगे. What is the role of Andreas Vesalius? इसमें Andreas के बारे में जो उसकी डिस्कवरीज है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. 5. डिफरेंशिएट एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन में डिफरेंस जो है वो तहरीर करेंगे. ये सवाल अलग अलग, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये अलग अलग सवाल बी बोर्ड में पेपर में आता है. पार्ट सी, लॉन्ग क्वेश्चंस. Explain structure and function and types of bones. Explain structure, function and types of bone. इसमें bone की structure, function और types को explain करेंगे. Write a note on components of human skeleton. इसमें human skeleton के components, that is axial skeleton and appendicular skeleton, उसको explain करेंगे. ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार करने वाला. दैट्स
all for today's lesson. Allah Hafiz. Goodbye.